हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमने एमए की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो एमए जो भी हिंदी सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगी। और ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज है। फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर हम आपको करा रहे हैं और उसमें आपका जो पेपर रहेगा वो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा, आदिकालीन एवं रीतिकालीन काव्य। और आज की वीडियो में हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। जो दीर्घ प्रश्न होते हैं, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम डेली आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। कितना? एक क्वेश्चन। एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट मिलेगा। ऐसे ही हम डेली एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे और बहुत जल्दी ही आपका पूरा कवर करा देंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, बिहारी के काव्य सौष्ठव को स्पष्ट कीजिए। तो बिहारी पंडितों एवं प्रवीणों का चित्तहरणी रीति परंपरा के कवियों का मुख्य प्रयोजन रहा है। पांडित्य साहित्य शास्त्र के जानकार काव्य मर्मज्ञ होते थे और प्रवीण रसिक मना द्विग्ध पुरुष थे जो कविता कामिनी की छवियों और छटाओं पर रीझते थे तथा उनके प्रति भावा भीनी प्रशंसा की अंजलियां चढ़ाते थे। बिहारी स्वयं पंडित एवं प्रवीण थे। संपूर्ण साहित्य शास्त्र की उन्हें जानकारी थी। रसिक मन को कुरेदने, सहलाने और परितृप्त करने की कला में निष्पाण थे। अतः सतसई का काव्य शिल्प उन्होंने भली भांति संवारा और सजाया है। वहीं बिहारी संपूर्ण मुक्त परंपरा के ओतप्रोत सजग सतर्क कलाकार हैं। अतएव उन्होंने बड़ी सावधानी से अपने मुक्तकों को सौंदर्य संवेद बनाने की चेष्टा की है। बिहारी में प्रतिभा थी, लोक एवं शास्त्र का बहुमुखी ज्ञान था, काव्य तत्वों एवं काव्य परंपरा को निपुण जानकारी थी। काट छाट के द्वारा चुनी परिमिति पदावली में से किसी भाव मूर्ति को गोचर बनाने का उन्होंने सतर्क अभ्यास किया है। सतसई के काव्य शिल्प का अध्ययन पद संघटना, अलंकार, योजना, समास पद्धति, वाग वैगत्यता, चित्रात्मकता के अंतर्गत करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। वहीं पद संघटना तो कबीर की जो बिहारी जी हैं उनकी पद संघटना सौंदर्य बोध में पद संघटना का विशेष महत्व है। इसी को लेकर बामन जैसे आचार्यों ने रीति संप्रदाय की स्थापना की और रीति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। रीतिरात्मक काव्य बामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना की रीति कहलाती है। विशिष्टाम पद रचनाम रीति। वामन ने 10 शब्द गुण तथा 10 अर्थ गुण माने हैं, लेकिन परवर्ती आचार्यों ने मुख्यतः मम्मट ने माधुर्य, ओज तथा प्रसाद नाम से 3 ही गुण स्वीकार किए हैं। माधुर्य व्यंजक वर्णों से की हुई समास रहित अथवा छोटे छोटे समासों से युक्त मनोहर रचनाएं व्यंजक वर्णों की हुई समास रहित तथा छोटे छोटे समासों के युक्त मनोहर रचनाएं वैदर्भी रीत की कही जाती हैं। ओज को प्रकाशित करने वाले कठिन वर्णों से युक्त समास बहुला रचना गौड़ी रीति के अंतर्गत आती हैं। जो वर्ण न माधुर्य के और न ओज के व्यंजक हैं, उनसे जो रचना की जाए जिससे 5-6 पदों तक का समास हो, वह रचना पांचाली कहलाती है। सतसई श्रृंगार रस प्रधान काव्य एवं कवि ने माधुर्य व्यंजक पदों की योजना की विलक्षण रमणीय उत्पन्न कर दी है। जैसे मोही करत कत बावरी करे दुराऊ दुर्ना, कहे न देन रंग जाति के रंग निचुरत से नैन। बिहारी के शब्द गठन एवं पद रचना का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि उन्हें जिस भाव अथवा वस्तु की व्यंजना करना अभीष्ट है, ठीक उसी के अनुकूल शब्द वे प्रयोग करते हैं। उनकी शब्दावली में रंच मात्र का भी परिवर्तन कर देने से संपूर्ण माधुरी नष्ट हो जाती है। जैसे चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पटछीन, मानहु सुर सरिता विमल चल उछरत जुगमीन। वहीं आगे है कि कुल मिलाकर बिहारी की पद योजना मधुर, मनोरम और प्रसंगानुवर्ती तथा प्रसाद गुण पूर्ण कही जाएगी। छोटे छोटे समासों के कारण दोहों के माधुर्य एवं सौंदर्य कुमार्य में कोई अपकर्ष नहीं आने पाया है। वहीं अलंकार योजना की बात करें तो अर्थालंकार रहित विभेद सरस्वती अर्थात अग्नि पुराण में वेद व्यास ने कहा है कि अर्थालंकार से रहित सरस्वती विधवा की समान है। रीति काव्य के प्रधान आचार्य कवि केशव दास ने कहा है कि कविता अलंकारों के बिना शोभा नहीं देती है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुभरन सरस सुब्रत भूषण बिन न
विराजई कविता विनिता मित्य। वहीं आगे है कि बिहारी अलंकारवाद के अतिचार के विरोधी हैं, लेकिन अलंकारों की सुविचारिता योजना से काव्य में जो शोभा उत्पन्न होती है उनके मर्म से वे अवगत हैं और सतसई में अलंकारों की मोहक छटाएं अवर्णनीय हो गई हैं। बिहारी की अलंकार योजना अधिकांश मनोरम रसोद्रेक अथवा सौंदर्य बोध में सहायक है। रीतिकालीन कवियों की यह प्रमुख विशेषता यह रही है कि उन्होंने अपनी रचनाओं को नाद सौंदर्य से भरने का यथेष्ट प्रयास किया है। उन्हें अपनी कविताएं राजभाषाओं में सुनानी पड़ती हैं और प्राय उन्हीं रचनाओं का रसास्वादन आसानी से हो सका है जिनका मंजुल वर्ण विन्यास कानों में मधुर झंकृत उत्पन्न कर सके। इसीलिए उन्होंने अनुप्रास का भरपूर प्रयोग किया है। बिहारी की अनुप्रास योजना अत्यंत ललित है। प्रभु विष्णुता की दृष्टि से विरोध मूलक अलंकारों का बड़ा महत्व है। सतसई में इन अलंकारों का अत्यंत चमत्कारपूर्ण प्रयोग हुआ है। उदाहरण, त्यों त्यों प्यासे राहत ज्यों ज्यों पियत अघाई, शगुन सलोने रूप की जनना चख तुरसा बुझाई। श्लेष के अतिरिक्त जहाँ विशेषोक्ति अलंकार निष्पादन हुआ है, बार बार लावण्य जल पीने से भी प्यास नहीं बुझती है। अखंड कारण होने पर भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। विशेष अलंकार का यह एक मनोरम उदाहरण है। देखिए, जिसमें अनेक अन्य अलंकारों की मिश्रित छटा प्रस्फुटित तो होठी है। मृग नैनी द्रग की परख उर उछाह तनफूल बिन ही प्रिय आगम उमगी पलटन लगी दुकूल। वही है कि सतसई की कुछ उपमाएं बड़ी मार्मिक एवं व्यंजनापूर्ण हुई हैं, जैसे कि कहते न देवर की कुवत कुलती कलय उराती, पंजरगत मंजार ढिक सुख ज्यों सुख कवि जाति। बिहारी की अलंकार योजना सुंदर और भावों को स्पष्ट करने में सहायक हुई है। यही कारण है कि अलंकार ग्रंथ न लिखकर स्वतंत्र रूप से रचना करते हुए भी इसकी सतसई में भिन्न भिन्न अलंकारों की प्रदर्शनी सज गई है। समास पद्धति तो भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति की दो प्रणालियां हो सकती हैं। एक तो आपकी व्यासात्मक और दूसरी समासात्मक। पहली प्रणाली में लेखक न्यूनतम शब्दावली का प्रयोग कर अपना अभीष्ट व्यंजित करता है और दूसरी में वह शब्द संकोच का तिरस्कार कर अपने इष्टार्थ का विस्तृत कथन करता है। बिहारी की सतसई समास प्रणाली की सर्वोत्कृष्ट रचना है। वहीं बिहारी का शिल्प सौष्ठव यह सब बातों से अधिक इसी समास पद्धति में लक्षित होता है कि उन्होंने दोहे जैसे छोटे आकार वाले छंद में प्रचुर मार्मिक भाव संपदा सन्निविष्ट कर दी है। जैसे कि मैं मत्स्यहा सोया समुची मुँह चुमियो ढिंग जाई, हस्यो खिशानी गल गयो रहो गरे लपटाई। बिहारी की इस समास पद्धति का रहस्य यह है कि उनकी रचनाएं कहीं से भी शिथिल अथवा लचर नहीं होने पाई हैं। उसमें एक कसावट, एक चुस्ती, एक सजगता और जो भाव को प्रत्येक प्रसंग में चमत्कृत कर देती है। वही है कि बिहारी की समास पद्धति की एक विशेषता यह है कि वे दोहे जो प्रथम पंक्ति में एक स्थिति विशेष का अंकन करते हैं, तब दूसरी पंक्ति में उस स्थिति में जन व्यापारों का चित्र अत्यंत संक्षिप्त में सजीव ढंग से उपस्थित करने लगते हैं। बसरत लालच लाल की मुरली दही लुकाई, सोहे करे भुवन हंसे देन कहे नट जाए। बिहारी की दोहे में कहीं शैथिल्य नहीं है और सभी एक पूर्ण प्रसंग अपने गर्भ में छिपाए हुए हैं। बिहारी को इस समास पद्धति के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा होगा कि इस बात का अनुमान आसानी से किया जा सकता है। वही है बाग वैदग्ध्य। तो बिहारी के शिल्प सौंदर्य का एक मौलिक उपकरण उनका बाग वैदग्ध्य कथन के ढंग में जब कुछ निरालापन अथवा विलक्षण रहेगी, तब वह श्रोता को अधिक आसानी से प्रभावित कर सकेगा। राज परिषदों में उन्हीं रचनाओं को सम्मान मिल सकता है जिनमें परिचित वस्तुएं अथवा या तथ्यों का चित्रण कुछ असामान्य अथवा चमत्कारपूर्ण रीति से किया गया हो। बिहारी रीति शास्त्र में निपुण होने के कारण इस कला में बड़े प्रवीण हैं। कवि को नायिका की निर्मल कांति की व्यंजना करना अभीष्ट। नायिका ने भूषण की धारण किए गए, किंतु कवि की दृष्टि में उसके शरीर की शोभा कोई वृद्धि नहीं हुई है। मानव विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राखी वे काज, द्रग पग पोछन को करे भूषण पाए दाज। विरोध मूलक कथन में सर्वदा एक चमत्कार विधायनी शक्ति होती है। बिहारी इस कला में अत्यंत प्रवीण है। त्यों तो प्यासे राहत ज्यों ज्यों पियत अघाई, शगुन सलोने रूप की जुनना चक त्रसा बुझाई। इस दोहे में नायिका के नेत्रों की प्यास प्रिय के सलोने लावण्य युक्त रूप को पान करने पर भी परितृप्ति नहीं होती है, बल्कि जैसे जैसे उसकी आँख रूपी
जल को पीती हैं वैसे वैसे उसकी प्यास बढ़ती जाती है। और ब्रोध का चमत्कार तो यहाँ है ही, सलोने में श्लेष से सुंदर और भी बढ़ गया है। लावण्य युक्त जल पीने से किसी की प्यास कब बुझेगी, यह समझना प्रसाद होगा कि बिहारी की वक्रोक्ति सदैव रमणीय की भूमि में ही है, नियोजित हुई है। सच्चाई तो यह है कि इनके विभिन्न स्तर सतसई में दृष्टिगोचर होते हैं। कुछ वक्रोक्ति में बुद्धि का व्यायाम इतना स्पष्ट हो जाता है कि भाव तत्व लगभग दब सा गया है। कहीं कहीं बिहारी की वाक चतुरी कोरे चमत्कार के स्तर पर उत्तर आती है, जैसे कि कनक कनकते सौ गुनी मादक तातिकाई उई खाए बोराए ई पाए ही बोराए। यानी कि बिहारी ने अलंकार तथा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियों का अध्ययन किया था और इसी कारण वे अपने बहुसंख्य दोहों में प्रचुर वाग्यज्ञ की छटा दिखाने में समर्थ हुए। चित्रात्मकता तो बिहारी की कविता चित्रात्मकता से होड़ करती है। कविता अर्थ ग्रहण नहीं कर सकती, अब तू बिंब ग्रहण कर आती है। वस्तु बोध नहीं करती, अब तू मानसिक नेत्रों के समक्ष रूप खड़ा करती है। बिहारी की कला का एक सुंदर स्वरूप चित्र खींचने में प्रस्फुटित हुआ है। स्नान करने वाली नायिका के इतने स्पष्ट चित्र अन्यत्र आसानी से नहीं मिलेंगे, जैसे कि मुख पखारी मुड़हरू भीजे शीस सजल कर छवाई पोरू ऊछे घुटेनु ते नारी सरोवर नेहाई। वही है कि बिहारी उन चित्रों का भी अंकन अत्यंत कुशलता से करते हैं जिनका आधार अपेक्षाकृत कम स्थूल होता है। रूप वर्णन में भी बिहारी के चित्र नितांत सजीव एवं आकर्षक हैं, किंतु जहाँ उन्होंने हवाओं और अनुभवों का वर्णन किया है वहाँ उनकी चित्रांकन प्रतिभा श्रेष्ठ कक्षा में पहुँच जाती है। बिहारी मानवीय चित्र अंकित करने में सिद्धिहस्त नहीं है, वे शब्दों के शासक और उनके कुशल नियोजन से प्रकृति के तथ्यों का भी सजीव रूप से प्रस्तुत कर देते हैं। आम्र मंजरियों तथा माधुरी लता के पुष्पों की सुगंध में सने हुए मकरंद मंदरा के पान से मतवाले भौरों की नृत्य भृंगी का निम्न चित्र देखिए। छकी रसाल सौरव सने मधुर माधुरी गंध ठौर ठौर झौरत झपत भोर झौर मधु अंग। वहीं आगे है कि भौरे झूम कर बांध कर कैसे मंडराते और झुककर स्थल स्थल को भांप लेते हैं, यह संपूर्ण दृश्य पूर्ण नयन गोचर को हो जाता है। ऐसे ही स्थलों पर कविता चित्रकला की से आगे निकल जाती है। बिहारी ने काव्य शिल्प की सुविधा की दृष्टि से भिन्न भिन्न विभागों में संक्षिप्त दिग्दर्शन प्रस्तुत किया है, लेकिन असलियत यह है कि सतसई के अधिकांश दोहों की माधुर्यानुभूति में यह इन संपूर्ण उपादानों का सम्मिलित सहयोग रहता है। वस्तुतः बिहारी वह सजग सतर्क कलाकार हैं जो अपने शिल्प का पूर्ण स्वामी है तथा उन्होंने पूरी सतसई में ही नहीं बल्कि एक एक दोहे में भिन्न भिन्न प्रकार के संवाद भर दिए हैं। आगे बिहारी की कविता में श्रृंगार सौंदर्य और प्रेम का वर्णन हुआ, स्पष्ट कीजिए। और बिहारी के संयोग वियोग को वर्णन करना है। बिहारी के संयोग और सौंदर्य वर्णन तो बिहारी की कविता में श्रृंगार सौंदर्य और प्रेम का वर्णन। श्रृंगार रीति काल की प्रमुख प्रवृत्ति है। बिहारी सतसई को श्रृंगार का श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बिहारी की कविता की प्रधान प्रवृत्ति श्रृंगारी मानी है, किंतु उनकी कविता में वे प्रेम दृष्टि का अभाव देखते हैं। उन्हीं के शब्दों में कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती है, नीचे रह जाती है। पर बिहारी सतसई सूक्ष्म श्रृंगारिक काव्य नहीं है, उसमें सौंदर्य और प्रेम की विविध छवियाँ हैं। वैसे भी श्रृंगार का प्रेम और सौंदर्य से गहरा रिश्ता है। संयोग और वियोग तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रीति है। संयोग और वियोग इस श्रृंगार के दो भेद हैं। बिहारी का श्रृंगार वर्णन रीति काल में विरल है। संयोग श्रृंगार में बिहारी ने श्रृंगार की शास्त्रीय अभिव्यक्ति के साथ उससे अलग श्रृंगार की मौलिक छवियों का चित्रण भी किया है। नायक नायिका के प्रेम प्रसंग, उसके हाव भाव, मान मुहर और अभिध आंगिक चेष्टाओं और मनोवृत्ति का सुंदर चित्र बिहारी के दोहों में है। नायिका द्वारा नायक से संवाद और प्रेम भाव का यह श्रृंगारिक चित्रण इस संयोग श्रृंगार के दोहे में देखा जा सकता है। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनु हंसे देन करे नटी जाए। यानी कि नायक से बात करने की लालसा से मुरली को नायिका द्वारा छिपाया जाता है और नायक द्वारा मांगने पर भौं से हंसना, हास परिहास, सौगंध खाना और फिर मुरली देने से इनकार करना नायक नायिका की आंगिक चेष्टाओं और श्रृंगार के संयोग पक्ष का सुंदर चित्रण है। संयोग चित्रण में बिहारी ने बाहरी व्यापार चमत्कारिक वर्णन के साथ अलंकारिक हाव भाव का भी सुंदर वर्णन किया है। नायक नायिका द्वारा भरे भवन में नैनों के द्वारा आपसी संवाद का यह संयोग चित्रण विरल है, जिसमें कहत नटत रीजत खिजत मिलन खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही से सब
बात है। यानी कि संयुक्त श्रृंगार में बिहारी ने बाहरी भाव को व्यापार के साथ नायक नायिका के अंतर्मन में होने वाली आसक्ति और संवेदना का सुंदर चित्रण किया है। विरह चित्रण श्रृंगार काव्य की कसौटी है। रीति सिद्ध कवि होने से बिहारी की कविता में विरह की दशा का शास्त्रीय चित्रण भी है और विरह की स्वाभाविकता और सहज अनुभूति भी है। हालांकि विरह का स्वच्छंद भाव कमरत है। बिहारी के काव्य में शास्त्रीय दृष्टि से यह किया गया विरह चित्रण कृत्रिम और चमत्कारिक लगता है। स्वाभाविक विरह का वर्णन करते समय उनकी कविताओं में गहन भाव संवेदना होती हैं। विरह में अतिशयोक्ति चमत्कारिक चित्रण का कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। इत आवती चली जाति उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिडोर सो रहे लगी उशासुन साथ। वही है कि अर्थात विरह में नायिका इतनी क्रसकाय हो गई कि वह कदम कहीं और रखती है और पढ़ते कहीं और है। सांस लेने और छोड़ने के क्रम में अपनी जगह से 7 हाथ पीछे और आगे चली जाती है। एक अन्य कविता की विरह ताप के संदर्भ में लिखते हैं कि विरह में नायिका का शरीर इतना दग्ध है कि उसे शीतल करने के लिए गुलाब जल की शीशी जो उसके ऊपर डाली जाती है वह बीच में ही सूख जाती है। शरीर पर उसकी एक बूंद भी नहीं पड़ती है। अधो आई शीशी सु लिखी बिरह बिरनी बिल्लात, बीच ही सूखी गुलाब को छीटो छुई नगात। वही है कि प्रिय के विदेश चले जाने पर उसके प्रवास के दौरान उपजे विरह के चित्रण की बिहारी सतसई में अधिकता है। प्रवास संबंधी विरह वर्णन में स्वाभाविक और मार्मिकता की अधिक है। प्रिय के प्रदेश जाने की सूचना पाकर प्रिया की बेचैनी बढ़ गई है। उसका गला रुंध हो गया है, नैनों में विरह के आंसू भर आए। ऐसी स्थिति हो गई है कि वह जाते हुए भी नायक से कुछ बोल भी नहीं पाती है। ललन चलन सुनी चुप रही, बोली आपू न ईठी, राख्यो गही गाठे गए मना गल गली ढीठी। यानी कि विरह की संवेदना का एक रंग तो यह है कि उसमें नायिका प्रिय के बिच्छों में शांत है तो दूसरी ओर यह नायिका अपने प्रिय से यह शिकायत करती है कि आपने अपना मन तो मुझे दे दिया पर वह मेरा मन हो गया, अब कहीं और जाने को तैयार नहीं है। लेकिन आप हैं कि उसे सौतन के हाथ देना चाहते हैं। ऐसा जुल्म तो ना कीजिए। मोहि दयो में रो भयो रहत जो मिली जिए साथ, सो मनु बांधी ना सो पिए सौतन के हाथ। विरह में नायिका ने नायक के अर्गजे यानी सुगंधित द्रव्य को अबीर बना के लगा लिया है। विरह संताप की यह उदारता बिहारी को रीतिकालीन कवियों में विरह की श्रेष्ठ कवि का दर्जा प्रदान करती है। मैं ले दयो लयो सु कर छुबत छिनकई गो नीरू, लाल तिरो अर्गजा उर हवे लयो अवीरू। बिहारी ने श्रृंगार चित्रण के विशेष कर विरह चित्रण में कुछ ऐसी मौलिक उद्भावनाएं की हैं जो उनकी कविताओं को उत्कृष्ट बनाती हैं। बिरहड़ी की दिशा को देखने के लिए बिहारी का यह आग्रह तो खूब है जिसमें वह विरहड़ी के तन की दारुण दशा दिखाना चाहते हैं और विरह का यह विरल उदाहरण है। जो बाके तन की दशा देखियो चाहत आपू, तो बलि नेक विलोकियो चली अचका चुपचापू। वहीं इनके अगर सौंदर्य और प्रेम चित्रण की बात करते हैं तो बिहारी सतसई श्रृंगार के साथ सौंदर्य की भी एक कृति है। श्रृंगार चित्रण में ऐन्द्रियता को महत्व दिया जाता है जबकि सौंदर्य में सौंदर्य की आंतरिक और बाह्य छवियों को चित्रित किया जाता है। श्रृंगार चित्रण करते समय बिहारी की कविताई सौंदर्य को अधिक तरजीह देती है। वही है कि बिहारी की कविता में वस्तु प्रकृति मनुष्य का बहुविधि सौंदर्य चित्रण किया गया है। वस्तु सौंदर्य में कृष्ण को बांसुरी का सुंदर चित्रण हुआ है और कृष्ण के ओठों पर हरे रंग की बांसुरी की शोभा देखते ही बनती है। हरे रंग की बांसुरी पर ओठों, आंखों और पीताम्बर की आभा पड़ने पर बांसुरी का रंग इंद्रधनुषी हो जाता है। अधर धरत हरि के परत ओट ढीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। यानी कि नायिका के कान में पहने हुए तरोना का सुंदर चित्रण करते हुए बिहारी ने लिखा है कि नायिका के कान का यह आभूषण नायिका के सिर पर पड़े सफ़ेद वस्त्र के बीच ऐसे हिल रहा है जैसे धवल गंगा नदी के जल में बीच शूर में अपने स्वर्णिम आभा के साथ प्रतिबिंबित हो रहा हो। लहित सेत सारी ढट्यो तरल तरियो ना कान, पर्यो मना सुर सरी सलित रवि प्रतिबिंबु बिहान। यह
बिहारी की कल्पना शक्ति का सामर्थ्य है, जिसमें वह इन वस्तुओं का खूबसूरत सौंदर्य चित्रण करते हैं। प्रकृति का सौंदर्य चित्रण करते समय बिहारी जब अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो उसकी रंगत और गहरी हो जाती है। नायक और नायिका के सौंदर्य में प्रकृति की छवि सौंदर्य की कल्पना अद्भुत है। अलंकार का प्रयोग करते हुए प्रकृति सौंदर्य का यह उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़ पीठ पतु श्याम सलोने गात, नैनो नीलम नीलमणि शैल पर आपतु पर्यो प्रभात। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मानव सुर सरता विमल जल उछरत जगु मीन। वहीं रीतिकाल कवियों का प्रेम श्रृंगार से जुड़कर ही विकसित होता है। इंद्रिय प्रेम से आंतरिक प्रेम की छवि जहाँ देखी जा सकती है, वहीं बिहारी का कवि का व्यक्तित्व तो भले ही नागर हो, लेकिन उसमें किसानी और पशुपालन संस्कृति की भी झलक है। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करते हुए बिहारी की कविता की मनोहक छवि को देखा जा सकता है। प्रेम की गहन अनुभूति और पशुपालन संस्कृति का निम्नलिखित दोहा प्रमाण है। इस दोहे में कृष्ण राधा से अपनी गाय के झुंडों में उनकी गाय न मिलने का आग्रह करते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम में मग्न राधा कहाँ मानने वाली, वह गाय मिला देती है। फिर इस कार्यकलाप में दोनों शामिल हैं। दोनों की आंखें मिल जाती हैं तो मन भी मिल जाते हैं। उन हर की हंसी के इते इन सौंपी मुस्काई, नैन मिले मन मिले गए, दो मिलवत गाई। प्रेम में प्रेमिका और प्रेमी को जग का ख्याल नहीं रहता। नायिका जिगनिंदा के डर से प्रेमी के घर से बाहर जाती है, लेकिन प्रेम की संवेदना इस कदर प्रभावी है कि वह बार बार प्रेमी के घर ही पहुंच जाती है। चलत घेरू घर घर तऊ धरी न धर ठहराई, समुझी उन्हीं घर को चले भूले वही घर जाए। वहीं आगे है कि प्रेम की इस विकलता और भावुकता को प्रेम का उन्माद या संकीर्णता कहना गलत होगा। यह प्रेम की विकलता का स्वाभाविक चित्रण है। एक प्रेम की गहराई विरह की दशा में प्रेम की उदात्त भाव में रूपांतरित हो जाती है। यह सिर्फ भक्त कवि में नहीं बल्कि रीति कवि बिहारी के काव्य में भी मौजूद है। कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए। राधा की आंखों में विरह के उस क्षण में आंसू की कुछ बूंदें उनके सामने बहती यमुना के जल में गिर जाती हैं और वह जल कुछ समय के लिए खारा हो जाता है। यह प्रेम की गहराई की ही अभिव्यक्ति है। श्याम सुरति करि राधिका तना की तरन्निजा तीरु, अश्वन करे ते तरोस को खनिको खरोह नीरू। वहीं बिहारी की प्रेम दृष्टि रोमांटिक प्रेम की सहज अभिव्यक्ति है, जो इस युग के सामंती समाज के प्रभाव से नहीं उसके प्रतिरोध में साहसिक प्रेम कहा जाएगा। यहीं बिहारी जी खत्म।